हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का एसपी और आज हम कवर करेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है केस स्टडी इन एसपी। जी हां दोस्तों, केस स्टडी ये नया क्वेश्चन है और इसी साल बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आज डिस्कस करेंगे सभी मोस्ट आईएमपी केस स्टडी फ्रॉम द महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन बैंक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के आईएमपी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है केस स्टडी क्वेश्चन की तो याद रखिए ये एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है और केस स्टडी क्वेश्चन ओसीएम और एसपी दोनों में ही क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाएंगे और इट कैरीज 3 मार्क्स ईच। आपको 3 में से 2 सॉल्व करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आसान सा ये क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है तो आप आसानी से केस या सिचुएशन को पहचान कर अपने ओन वर्ड्स में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की गाइडलाइंस हैं, मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स की गाइडलाइंस है कि आपको इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं, यानी 3 प्रश्नों के आसान से उत्तर दीजिए और 3 मार्क्स हासिल कर लीजिए। जी हां दोस्तों, 3 मार्क्स ईच, कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने वाला है। दोस्तों, आज हमारे पास जो पीडीएफ है उसके अंदर हमने क्वेश्चन बैंक में दिए गए सभी एसपी के मोस्ट आईएमपी के स्टडीज को पढ़ा है, उनके सोल्यूशन को डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम सभी आईएमपी के स्टडीज को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर जो क्वेश्चन है वो कहता है, अ कंपनी इज प्लानिंग टू एनहांस its production capacity and is evaluating the possibility of purchasing new machinery whose cost is rupees 2 crore or has alternative of machinery available on lease basis। तो आपको पहले सिचुएशन को समझना है कि भाई एक कंपनी है जो प्लान कर रही है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्लानिंग कर रही है, कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान कर रही है और इसीलिए वो जांच रही है, अलग अलग ऑप्शंस चुन रही है, देख रही है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेहतर रहेगा। उसके सामने 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो एक नई मशीनरी परचेज करे जिसका खर्चा 2 करोड़ तक जाएगा, या एक अल्टरनेटिव उपाय है जहां पर वो मशीनरी रेंट पर या लीज पर, भाड़े पर ले ले। दोस्तों, अब यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी। तो ये तो हमने भैया 11वीं से पढ़ा है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है, हमने एसपी के अंदर भी ये जाना है कि असेट जो है मशीनरी वो हमारा फिक्स्ड असेट होता है। तो यहां पर 1 मार्क्स तो आपको आसानी से मिल गया। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया है, कैपिटल यूज्ड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इज फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। देखिए, इसी प्रकार के आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि क्या जो मशीनरी खरीदने के लिए कैपिटल लगाया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा, वो किस प्रकार का कैपिटल कहलाएगा, वो फिक्स्ड कैपिटल होगा या वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है, तो उसे खरीदने के लिए जो हम पैसा लगाएंगे वो भी हमारा फिक्स कैपिटल होगा, क्योंकि मशीनरी एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रहने वाला है। और उसी प्रकार यहां पर दोस्तों हमने आंसर लिखा है, द कैपिटल यूज्ड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इज फिक्स्ड कैपिटल। आप देख सकते हैं 1-1 मार्क के लिए आपको हर क्वेश्चन का इजीली आंसर देना है। कुल मिलाकर के आपको 3 मार्क्स यहां पर केस स्टडी के मिलने वाले हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों, डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ध्यान से सुनिए और समझिए दोस्तों, डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बिजनेस के साइज से फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिटरमाइन होता है? तो प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, यस, द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइंस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, अगर बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल नहीं लगेगा। यस, व्हेन बिजनेस ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल it will have higher fixed capital requirement and most of the production processes because are based on automatic machines and equipment। तो इन मशीन्स को खरीदने के लिए कैपिटल तो लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला आसान सा केस स्टडी आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन बैंक के केस स्टडीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये पीडीएफ जो है आपको वीडियो के अंत में स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके लिख कर इसकी प्रैक्टिस कर
कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बैंक में केस स्टडी क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 2018-19 रिवील्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 lakhs एंड रिटेन अर्निंग ऑफ ₹50 lakh। जी हाँ दोस्तों, एक ही सेंटेंस के अंदर उन्होंने हमें इस केस स्टडी में कुछ जानकारी दी है। क्या जानकारी है? तो एक कंपनी है डोनाल्ड कंपनी, जिसका 2018-19 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिवील करता है कि भैया इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख का है और रिटेन्ड अर्निंग ये 50 लाख रुपए हैं। तो दोस्तों इसी के आधार पर 3 प्रश्न हमें पूछे गए हैं। सबसे पहला, इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड? तो आपको ये 2 लाइंस या एक सेंटेंस जो दिया है वो पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख का है और साथ ही साथ रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं, अर्निंग जो रिटेन किए हैं वो 50 लाख की हैं। यानी बेसिकली कंपनी जो है ये फाइनेंशियली साउंड है, आसानी से अपना जो कारोबार है वो फिलहाल तो चला ही सकती है। यस, आंसर बहुत ही सिंपल है। यस, सिंस द कंपनी हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 25 lakhs एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 50 lakhs, इट कैन बी कॉल्ड एज फाइनेंशियली साउंड। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, कैन द रिटेन अर्निंग्स बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल? तो रिटेन अर्निंग्स की तो रूपरेखा कुछ इसी प्रकार है दोस्तों। बोनस शेयर्स वगैरह इशू करके रिटेन अर्निंग को हम कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं हमारे ओन्ड कैपिटल के अंदर। याद रखिए दोस्तों, रिटेन अर्निंग जो है ये प्राइमरी सोर्स तो नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस चलता है वैसे वैसे अर्निंग्स को रिटेन करते हुए हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। इनिशियल सोर्स जरूर वो नहीं है, लेकिन इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे कैपिटल में। और इसीलिए यस, द रिटेन अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। द रिटेन अर्निंग्स कैन नॉट बी एन इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल, बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स व्हेन कंपनी रन्स इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली। यानी जब मुनाफा हो रहा है तो हम इसे एक सोर्स मान सकते हैं हमारे कैपिटल का। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट द सर्च अर्निंग्स और कैन कन्वर्ट सच अर्निंग्स इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। यानी बोनस शेयर्स इशू करते हुए आसानी से ऐसे रिटेन्ड अर्निंग्स को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न ले लेते हैं इस केस स्टडी का, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स रिटेन्ड अर्निंग इज? रिटेन्ड अर्निंग का ही ये प्रश्न है दोस्तों। रिटेन्ड अर्निंग ये कैसा सोर्स है? तो याद रखिए ये एक इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो दोस्तों हम ओन्ड कैपिटल की तरह ही इसे ट्रीट कर सकते हैं। यस, इंटरनली ये हमारा सोर्स हो जाता है। इसीलिए आंसर बहुत ही सिंपल, एक ही वाक्य में, रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस और अ फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा जो केस स्टडी है ये भी आसानी से आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और केस स्टडी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी अगली केस स्टडी आपके सामने। देखिए दोस्तों, पैटर्न समझिए, 3 मार्क्स का एक है तो 3 पॉइंट्स के अंदर आपको आंसर अच्छे से प्रेजेंट कर देना है। 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। आपको कुल मिलाकर के बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 लिखने होंगे आउट ऑफ 3, यानी टोटल यहां पर 6 मार्क्स हैं। तो यहां पर 3 पॉइंट्स में अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करना समझ लीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न, टीआरआई लिमिटेड, company's newly incorporated public company and wants to raise capital by selling equity shares to the public। यानी ये जो कंपनी है ये पब्लिक कंपनी है और कैपिटल रेज करना चाहती है इक्विटी शेयर्स बेच करके। यस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर दिस। और अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो तराशे जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं। एडवाइज द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। अब हमसे एडवाइस ली जा रही है, 3 प्रश्न, उनके उत्तर हमें देने हैं। सबसे पहला, व्हाट शुड द कंपनी ऑफर, आईपीओ और एफपीओ? क्या ऑफर करना चाहिए? इक्विटी शेयर्स तो दे रहे हैं, आईपीओ या एफपीओ? इसके अलावा दूसरा प्रश्न, कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर्स टू रेज द कैपिटल? और तीसरा प्रश्न, कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है, आपके कंटेंट से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत अगर चैप्टर का नॉलेज है तो आसानी से इनके उत्तर भी दिए जा सकते हैं। जैसे व्हाट शुड द कंपनी ऑफर, तो याद रखिए ट्राई कंपनी क्या है? तो ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है एंड इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। Hence, the company should offer initial public offer, यानी IPO ही इसे जो है इशू करना चाहिए, क्योंकि ये नई कंपनी है और पहली बार जो है शेयर्स इशू कर रही है। और इसीलिए यहां पर दोस्तों फर्स्ट टाइमर्स के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर ही जो है वो सूटेबल रहेगा। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर्स? तो याद रखिए बोनस शेयर, the shares are the fully paid shares issued free of cost to the existing equity shareholders in proportion to their shareholdings. So the company cannot raise capital by offering bonus shares.
दोस्तों बोनस शेयर्स की परिभाषा ही ये है, वो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें हम बोनस में देते हैं, वो शेयर्स होते हैं बोनस शेयर्स, एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स देते हैं उन्हें। लेकिन यहां तो पहली बार इनिशियली हो रहा है ना, शुरुआत हो रही है, और इसीलिए इधर हम बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तीसरी एडवाइस जो हमसे मांग रहे हैं, कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो दोस्तों कंपनी कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स बाय पेइंग देम कमीशन, यानी कमीशन बेसिस पर हम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट जरूर कर सकते हैं। द अंडरराइटर्स assured the company to take up the unsold shares so that the company is able to raise its minimum subscription, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज हो जाए, इसलिए अंडरराइटर्स को कमीशन देते हुए उनके साथ अग्रीमेंट हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये एक और केस स्टडी का क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर 14-15 कुल मिलाकर के केस स्टडी हैं, क्वेश्चन बैंक के ही ये केस स्टडीज हैं, विद सॉल्यूशन है। 3-3 पॉइंट्स में आपको आंसर लिख करके प्रैक्टिस करना है और आसानी से आप आपके 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के पक्के कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है यहां पर, सिल्वर लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली कम आउट विद इट्स पब्लिक ऑफर थ्रू एफपीओ। Their issue was oversubscribed. The board of directors now wants to start the allotment process. Please advised the board on, यानी हमसे एडवाइस ली जा रही है कि भैया ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। तो ये 3 प्रश्न है आपके सामने। शुड द कंपनी सेट अप अलॉटमेंट कमिटी, या दूसरा प्रश्न है, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स to whom the company is allotting shares, and lastly within what period should the company issue share certificate। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कि हर बार जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफरिंग देते हैं तो उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, एंड देन फाइनली यू हैव टू स्टार्ट द अलॉटमेंट प्रोसेस, और आपको फिर धीरे धीरे करके शेयर्स के अलॉटमेंट लेटर्स एंड देन शेयर सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो उसी के बारे में ये प्रश्न है, इसी प्रोसेस को 3 प्रश्नों में डालकर हमें पूछा गया है। सबसे पहले, शुड द कंपनी सेट अप अलॉटमेंट कमिटी। तो यस, जाहिर सी बात है अब तो प्रोसेस शुरू करना है। यस, द कंपनी शुड सेट अप एन अलॉटमेंट कमिटी। द allotment committee will decide the basis of allotment and submit a report to the board, यानी जल्दी से ये अलॉटमेंट कमिटी जो है वो गठित करनी चाहिए और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स टू whom the company is allotting shares। कैसे आप बताएंगे? तो याद रखिए, द कंपनी शुड इन्फॉर्म द एप्लीकेशंस टू whom it's allotting shares by issuing letter of allotment, यानी आप इंफॉर्मेशन कौन से लेटर के जरिए देते हैं? तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट के जरिए देते हैं, अलॉटमेंट एडवाइस के जरिए देते हैं, और वो अब आपको दे देना चाहिए जिन्हें आप शेयर्स अलॉट करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न, within what period should the company issue share certificate? The company should issue share certificates within 2 months from the date of allotment of shares, यानी जैसे ही आप शेयर्स दे देते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट भी अलॉट कर देना चाहिए। तो ये आसान सी केस स्टडी कुछ इसी प्रकार की इस पूरे पीडीएफ के अंदर केस स्टडीज हैं, और काफी आसान हो जाएगा आपके लिए 6 मार्क्स वसूल करना। इस टाइम को वेस्ट किए बिना दोस्तों लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ को स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पे जो है उससे डाउनलोड कर लीजिएगा और जरूर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो ये भी एक और सिंपल सा प्रश्न है, और यहां पर भी काफी अच्छे ढंग से क्वेश्चन को जो है फ्रेम किया गया है। वायलेट लिमिटेड कंपनी प्लान्स टू रेज 10 करोड़ ऑफ इशूइंग बाय इशूइंग डिबेंचर्स, यानी 10 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, 10 करोड़ जो है रेज करना चाहते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव सम क्वेरीज, प्लीज एडवाइज देम ऑन द फॉलोइंग। डिबेंचर्स के बारे में प्रश्न पहला, कैन द कंपनी इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स? Can they issue irredeemable debentures? और तीसरा, as the company is offering debentures to its members, can such debentures have normal voting rights? दोस्तों हमें शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स के अगर डिस्टिंग्विश और उनके पॉइंट्स अगर फीचर्स वगैरह पता है तो इन्हें आंसर करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ एसपी की, आपको सभी के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और आसानी से चैप्टर नॉलेज भी आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों इसी प्रश्न का अगर उत्तर दें तो सबसे पहले, कैन द कंपनी इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स? यस, वी कैन इशू, यानी वायलेट लिमिटेड कैन इशू, कंपनी कैन इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। 10 करोड़ उन्हें जो है रेज करने और उसके लिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स दिए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, कैन दे इशू इररिडीमेबल डिबेंचर्स? तो याद रखिए, नो, a company cannot issue irredeemable debentures. This is because all the debentures are redeemable. ये फीचर्स में ही हमने पढ़ा है, सभी डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीमेबल होते हैं, रीपे करना ही पड़ता है। That is have to be repaid and that is why
इररिडीमेबल डिबेंचर्स तो नहीं इशू कर सकते। तीसरा प्रश्न, एज द कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स, कैन सच डिबेंचर्स हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स? नो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन याद रखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, मालिक होते हैं कंपनी के, तो अपना पैसा पराया पैसा, याद रखिए, अपना पैसा जिसका है, ओन्ड कैपिटल जो है, उसे वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन यहां पर डिबेंचर होल्डर्स को हम वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। नो, अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स, हेंस द डिबेंचर्स ऑफर्ड टू मेंबर्स कैन नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 5 केस स्टडीज तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के अलग अलग केस स्टडीज क्वेश्चन बैंक में से यहां पर मैंने सॉल्यूशन बना करके रख दिए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, हमारे स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, और वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिख करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने 6 मार्क्स को कंफर्म करना है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के 15, ये 15 केस स्टडीज अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो एसपी के अंदर 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इन्हीं 15 केस स्टडीज में से आपके लिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में केस स्टडीज आने वाले हैं। तो दोस्तों इन 15 जो केस स्टडीज का ये पीडीएफ है, इसे आसानी से प्रिपेयर कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए और आसानी से मार्क्स कमा लीजिए। जी हां दोस्तों, हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जरूर बने रहिए हमारे चैनल पर। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।